क्या आपने कभी सोचा है कि एक दीपक जलाने भर से कैसे घर में लक्ष्मी का वास होता है? क्यों कहा जाता है कि धनतेरस की रात अगर एक दीपक तुलसी के नीचे जलाए जाए तो सारी दरिद्रता मिट जाती है। आखिर इस दिन में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो इस साल का सबसे शुभ दिन बनता है? आज की इस कथा में हम जानेंगे धनतेरस का रहस्य, धनवंतरी भगवान की अद्भुत उत्पत्ति, लक्ष्मी कुबेर की कृपा पाने का रहस्य और वह कथा जिसने एक साधारण गृहस्थ को बना दिया धनवान और सुखी। तो चलिए श्रद्धा और भक्ति से शुरू करते हैं धनतेरस की पौराणिक कथा। धनतेरस का आरंभ समुद्र मंथन से निकला अमृत। बहुत समय पहले जब देवता और असुरों में भारी संघर्ष चल रहा था, तब एक समय आया जब देवता अत्यंत निर्बल हो गए। असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया था। इंद्र, वरुण, अग्नि जैसे देवता भी असुरों के भय से छिपने लगे थे। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु भगवान ने कहा, यदि अमृत प्राप्त हो जाए तो देवता फिर से बलवान हो सकते हैं। अमृत कहाँ मिलेगा? समुद्र मंथन से। इसलिए देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन आरंभ कर दिया। मंदरांचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो सबसे पहले निकला हलाहल विष, जिसने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया। उस विष को महादेव ने अपने कंठ में धारण किया और बने नीलकंठ। उसके बाद रतन, कामधेनु, कल्प वृक्ष, ऐरावत हाथी, अप्सराएं और अंत में निकला धनवंतरी देव। धनतेरस का सबसे बड़ा रहस्य यहीं से जुड़ा होता है। समुद्र मंथन के 13वें दिन जब सूर्यास्त होने वाला था, तब समुद्र की गहराइयों से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, हाथों में अमृत का कलश, औषधियों की थाली लिए हुए। उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। देवताओं ने देखा और बोले, यह तो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। यही थे भगवान धनवंतरी, जिन्होंने संसार को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, जो रोगों से मुक्ति और जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख का वरदान देते हैं। इसलिए हर वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को जब वे अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, उसी दिन को हम धनतेरस कहते हैं। धन का अर्थ होता है धन तेरस। शब्द 2 शब्दों से बना है, धन और तेरस। तेरस अर्थात 13 दिन। और धन केवल पैसा नहीं बल्कि स्वस्थ, ज्ञान, परिवार और सौभाग्य का प्रतीक है। इसलिए धनतेरस पर पूजा करने से केवल पैसा नहीं बल्कि रोग मुक्ति और समृद्धि दोनों मिलती है। अब सुनिए वह अद्भुत कथा जिससे सुनने मात्र से मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। बहुत समय पहले एक राजा था, राजा हेम। उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। ज्योतिषी ने बालक की कुंडली देखी और कहा, राजन, आपके पुत्र की विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से मृत्यु होगी। राजा हेम बहुत दुखी हुए, पर भाग्य से कौन बचा है। समय बीता, बालक बड़ा हुआ। राजा ने उसका विवाह एक सुंदर और गुणवती कन्या से कर दिया। विवाह के चौथे दिन कन्या को वह भविष्यवाणी याद आई। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने पति की रक्षा करेगी। उस रात जब मृत्यु का समय निकट आया, कन्या ने अपने पति को कक्ष के भीतर सोने के लिए कहा। फिर उसने घर के चारों ओर दीपों की पंक्ति जलाई, सोने चांदी के दीपक, घी के दीपक, इतने दीपक की पूरा महल प्रकाश से भर गया। उसने सोने के सिक्कों के ढेर लगाए, फूल बिछाए, आरती की थाल सजाई और स्वयं भगवान यमराज की कथा गुनगुनाने लगी। मृत्यु का समय आया। यमराज सर्प रूप में वहां पहुंचे, पर जब उन्होंने घर में वह दिव्य प्रकाश देखा, भक्ति और दीपों की रोशनी से मोहित होकर वे भीतर नहीं जा सके। वे द्वार पर ही बैठे रहे और रात भर कन्या की भक्ति गीत सुनते रहे। सुबह होते ही यमराज वापस लौट गए, बिना किसी को छुए हुए। जब सुबह राजा हेम ने देखा कि उनका पुत्र जीवित है, तो वे विस्मित रह गए। उन्हें समझ आया कि यह दीपदान और भक्ति की शक्ति है, जिसने मृत्यु को भी रोक लिया। तभी से यह प्रथा चली कि धनतेरस की रात दीपदान करने से मृत्यु का भय मिट जाता है। जब राजा हेम का पुत्र मृत्यु से बच गया, तब देवताओं ने घोषणा की, यह तिथि अब से शुभ कहलाएगी, क्योंकि इस दिन दीपदान और श्रद्धा से किया गया कार्य मनुष्य को दृढ़ आयु, स्वस्थ और धन दोनों प्रदान करेगा। इस प्रकार शुरू हुई धनतेरस दीपदान परंपरा।
धनतेरस पर दीपदान का महत्व कहा जाता है। जो व्यक्ति धनतेरस की रात्रि में दीपक जलाता है, विशेषकर यमराज के नाम का दीप, वह अकाल मृत्यु से बचता है। उसके घर में समृद्धि का वास होता है। इस दिन 4 दीप विशेष रूप से जलाए जाते हैं। धनवंतरी दीप रोग मुक्ति के लिए, यमराज दीप अकाल मृत्यु से रक्षा हेतु, लक्ष्मी दीप घर में धन संपदा के लिए, कुबेर दीप व्यवसाय और समृद्धि के लिए। धनतेरस पूजा विधि। अगर आप चाहते हैं कि धनतेरस की पूजा से माता लक्ष्मी आपके घर स्थायी रूप से निवास करे तो इस विधि से पूजन करें। स्नान और शुद्धि। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की संध्या बेला में स्नान करें, फिर घर को गंगाजल से शुद्ध करें। एक मिट्टी का दीपक या चांदी का दीपक लें, उसमें शुद्ध घी या तिल का तेल डालें। लक्ष्मी माता की प्रतिमा को उत्तर पूर्व दिशा में रखें, साथ में कुबेर देव की मूर्ति भी स्थापित करें। पूजन सामग्री: फूल, रोली, अक्षत, सुगंधित धूप, फूल, मिठाई और नए सिक्के। मंत्र उच्चारण: पूजा करते समय यह मंत्र बोले: ओम धन्वंतरये नमः, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। आरती और दीपदान। आरती के बाद तुलसी के नीचे और घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। यमराज दीपक दक्षिण दिशा में जलाना शुभ माना जाता है। धनतेरस पर क्या खरीदें? धनतेरस को धन की देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर दोनों की कृपा प्राप्त करने का दिन माना गया है। इसलिए इस दिन की गई खरीदारी को शुभ फलदायक कहा जाता है। क्या खरीदें? सोना, चांदी, सिक्के, आभूषण, पीतल, तांबा या चांदी के बर्तन, झाड़ू, धनवंतरी भगवान की मूर्ति, नया खाता या लेखा पुस्तिका, दीपक और तुलसी। और क्या ना खरीदे? लोहे या स्टील के सामान, तेल या काला वस्त्र, कैंची या चाकू, कोई उधारी लेन देन, क्योंकि ऐसा करना लक्ष्मी के आगमन में बाधा डालता है। लक्ष्मी कुबेर पूजन कथा। कहा जाता है एक बार देवी लक्ष्मी और कुबेर देव साथ में पृथ्वी लोक पर घूमने निकले। रात का समय था और दोनों ने देखा कि एक घर के द्वार पर दीपक जल रहा था, पर उस दीपक की लौ बहुत तेज नहीं थी। लक्ष्मी माता बोली, यह घर निर्धन है, पर श्रद्धा से दीप जला रखा है। कुबेर देव ने कहा, भक्ति सबसे बड़ा धन है माता, मैं इसे धनवान बना दूंगा। उन्होंने उस घर में स्वर्ण वर्षा कर दी। सुबह जब गृहस्थ ने देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। उसने धन को सहजा नहीं बल्कि मंदिर में जाकर दान कर दिया। लक्ष्मी माता प्रसन्न हुई और बोली, धन वही है जो दूसरों के काम आए। आज से जो धनतेरस की रात श्रद्धा से दीप जलाएगा उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। धनतेरस का गूढ़ रहस्य। इस दिन का अर्थ केवल धन नहीं बल्कि धन ध्यान तेरस 13वां दिन। यह वह दिन है जब मनुष्य अपने भीतर के लोभ, लालच और भय को दीपक की लौ से मिटा देता है। धनतेरस का दीपक केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर से भी जलना चाहिए, भक्ति का, श्रद्धा का। जब आप दीप जलाते हैं तो याद रखिए, यह सिर्फ तेल और बाती नहीं बल्कि आपकी आशा, आपके सपनों और आपके विश्वास की लौ है। वह लौ कहती है, अंधकार चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा दीपक भी रोशनी फैला सकता है। भगवान धनवंतरी को चिकित्सा और आरोग्य का अधिश्रेष्ठ कहा गया है। जो धनतेरस के दिन धनवंतरी की पूजा करते हैं उन्हें न केवल आर्थिक समृद्धि बल्कि उत्तम स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन यह श्लोक पढ़ना शुभ होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्वमय विनाशाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। इस मंत्र से शरीर रोग मुक्त रहता है और घर में सुख शांति का वास होता है। जैसे जैसे दीपों की लौ अंधकार को मिटाती जाती है वैसे वैसे हमारे जीवन से भी दुख और दुर्भाग्य दूर हो जाता है। धनतेरस केवल खरीदारी का दिन नहीं, यह आशा के पुनर्जन्म का दिन है। धनतेरस की तिथि, मुहूर्त और शुभ समय। धनतेरस 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 19 अक्टूबर 2025 शाम 4:36 पर। त्रयोदशी तिथि समाप्त 20 अक्टूबर 2025 शाम 6:02 पर। शुभ मुहूर्त
20 अक्टूबर 2025 की शाम 6:50 से रात 8:20 तक। इस समय में लक्ष्मी कुबेर पूजन अत्यंत फलदायी माना गया है। दीपदान का शुभ समय रात 8:30 से लेकर 9 बजे तक का रहेगा। इस समय दक्षिण दिशा की ओर यमदीप जलाएं। धनतेरस से दीपावली तक 5 दिवसीय पर्व का रहस्य। धनतेरस केवल एक धन नहीं बल्कि 5 पवित्र दिनों की शुरुआत है। हर दिन का अपना अर्थ, प्रतीक और संदेश है। धनतेरस त्रयोदशी स्वास्थ्य, समृद्धि और मृत्यु भय से मुक्ति का दिन है। नरक चतुर्थी छोटी दीपावली नकारात्मक पाप और आलस्य से मुक्ति का प्रतीक है। लक्ष्मी पूजा दीपावली माता लक्ष्मी का पृथ्वी पर आगमन, सुख समृद्धि का दिन। गोवर्धन पूजा अन्नकूट, कृतज्ञता और प्रकृति की सेवा का दिन। भाई दूज भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक दिवस। इन पांचों दिनों में दीपक जलाना पंच तत्व की आराधना मानी जाती है। भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। धनतेरस की रात की विशेष पूजा। दीपक की दिशा और संख्या। धनतेरस की रात कम से कम 13 दीपक जलाना शुभ माना गया है। 13 दीप, 13 तिथियां, 13 भाग्य दरवाजे खोलने वाला दीप। कहाँ जलाएं? घर के मुख्य द्वार पर 4 दीप, तुलसी के नीचे 1 दीप, रसोई में 1 दीप, घर के मंदिर में 2 दीप, यमराज दीप दक्षिण दिशा 1 दीप, भंडार स्थानीय तिजोरी के पास 1 दीप, बाथरूम या अंधेरे कोने में 1 दीप, आंगन या छत पर 2 दीप। यह दीपक केवल रोशनी नहीं बल्कि 7 स्तर की रक्षा के प्रतीक हैं। स्वास्थ्य, धन, परिवार, प्रेम, सौभाग्य और शक्ति और शांति। धनतेरस हमें याद दिलाता है कि जीवन में सबसे बड़ा धन विश्वास है। विश्वास उसी लौ की तरह होता है जो कभी बुझती नहीं, भले ही हवा तेज क्यों न हो। दीपक टिमटिमाता है पर बुझता नहीं। जब यह दीप जलाते हैं तो एक पल को रुककर सोचिए, क्या आपके भीतर भी वह लौ जल रही है? वह लौ जो दूसरों के अंधकार को मिटा सके। यही असली धन है। यही है धनतेरस का सच्चा अर्थ। भगवान धन्वंतरी केवल अमृत के देव नहीं है, वे जीवन, शक्ति और आयु के प्रतीक हैं। अगर इस दिन आप कोई स्वास्थ्य संबंधी व्रत या संकल्प ले, जैसे मैं रोज आरती करूंगा, मैं बुरा भला बोलना छोड़ दूंगा, तो यह संकल्प भी अमृत समान फल देता है। क्योंकि धनतेरस की रात आयुर्वेद दिवस भी मानी जाती है। इस दिन तुलसी, नीम, गिलोय जैसी औषधियों की पूजा करने से रोगों की रक्षा होती है। यमदीप कथा। एक बार यमराज ने नारद मुनि से कहा, जो मनुष्य धनतेरस की रात दक्षिण दिशा में दीप जलाता है वह मेरे दूतों से नहीं डरता। नारद मुनि ने पूछा, कैसे? यमराज बोले, जब कोई व्यक्ति मेरे नाम का दीप जलाता है तो वह मुझे देव रूप में याद करता है। मैं उसे अकाल मृत्यु से मुक्त करता हूँ। इसलिए इस दिन यमदीप जलाना केवल रिवाज नहीं बल्कि जीवन के प्रति एक कृतज्ञता का प्रतीक है। धनतेरस पर की गई प्रार्थना का प्रभाव। धनतेरस पर जो भी संकल्प लिया जाए वह अन्य दिनों की तुलना में 100 गुना अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि यह दिन लक्ष्मी, धनवंतरी प्लस यम तीनों शक्तियों का संगम है। धन, स्वास्थ्य और आयु का। अगर कोई व्यक्ति इस दिन एक दीपक गरीब के द्वार पर भी जला दे तो वह पुण्य 1000 दीपों के बराबर होता है। रात गहरी है, दीप टिमटिमाते हैं, लोग घरों में पूजा कर रहे हैं, आरती गा रहे हैं। हर दीपक की एक कहानी कह रहा है, आशा की, विश्वास की और प्रेम की। धनतेरस का अर्थ ही है उस रोशनी को फैलाना जो खुद में विश्वास जगाए। कैसी लगी आपको ये मेरी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।